अपना ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर से हम अपना रिश्ता जोड़ेंगे। आंखें बंद करते हुए, सर को झुकाते हुए। महान जिंदे जलाली खुदा, तेरा शुक्र है आज का दिन जो तूने हमें दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। हम जितने भी बहन भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब के ऊपर तेरी आशीष और करुणामय हाथ रहे प्यारे पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करती रहे और हमें समय समय में मेरे प्रभु जी आगाज करती रहे, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर तेरे कलाम से हम वंचित ना हो जाएं, तेरे वचन से हम मेरे प्रभु जी दूर ना हट जाएं प्यारे पिता। हम अपने ध्यान को प्यारे पिता परमेश्वर, अपने दिलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने वचन से हमारे दिलों को भटकने न देना प्यारे पिता परमेश्वर। सारी प्यारे प्रभु जी ध्यान और पूर्ण रूप से मेरे प्रभु जी हम अपनी आप को तेरे चरणों में रखते हुए ये दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में मेरे प्रभु जी उनको आने में मदद और सहायता करें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर समय पे वो यहाँ पहुँचे और तेरी आशीषों से माला माल हो जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज जो तू हमें सिखाने जा रहा है प्यारे प्रभु जी, उस वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उस तेरे दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तेरा वचन शेयर करने जा रहा है प्यारे प्रभु जी। बोलने वाला वो ना हो बल्कि तेरी आत्मा स्वयं उसमें होकर बातचीत करे, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर तेरे बच्चे जो खाली दिलों को लेकर आए हैं, खाली घड़ों को लेकर आए हैं प्रभु जी, तेरे वचन से वो माला माल हो जाए, भरपूर से भर जाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यहोवा परमेश्वर तेरे मधुर मीठे नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। जाने में अनजाने में मेरे परमेश्वर पिता, तेरी नज़र में कोई भी गुनाह गलती हुआ है परमेश्वर हमसे, तो तू उसे क्षमा कर मेरे पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध किया है मेरे परमेश्वर पिता, और मेरे परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को मेरे परमेश्वर तू पिता तक पहुंचाता है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है मेरे पिता। हम तेरे लिए कहाँ घर बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं पिता। हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले पिता, तू इसमें आ वास कर मेरे परमेश्वर पिता। हमारे साथ संगति कर मेरे परमेश्वर, हमारे साथ उठ और बैठ मेरे परमेश्वर। हमारे मन और हृदय को विचार मेरे पिता, और इन्हें शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, तू कितना महान ईश्वर है, तू जिंदा है मेरे परमेश्वर, और जीवितों के बीच में प्रभु तू कार्य करता है मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु जी, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, और जितने रास्ते में उनको भी पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तो संभाल के ला। और जितने अपने घरों में बैठ कर देखते हैं उनको भी पिता तू आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर, उसकी जरूरत के अनुसार मेरे पिता उन पर आशीषों की बारिश कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हर अशांति से मेरे परमेश्वर पिता तुम्हें छुटकारा दे पिता। अपनी मन की शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। दुख तकलीफों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। बीमारी के बिस्तरों को पलट दे मेरे परमेश्वर पिता। सारी चिंता और बोझ को अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तुझे मेरे परमेश्वर हमारा ध्यान है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर की सारी समस्याओं से पिता। तूने अपने दास को छुटकारा दिया मेरे परमेश्वर, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के उनको संभाला है मेरे प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। उनके जख्मों पे तेरा लहू लगाती हूँ पिता। सारी सर्जरी को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। तेरे लहू से पिता सारे परमेश्वर जख्म भर दिए जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। उन्हें हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। जो भी मेरे परमेश्वर पिता उनके शरीर में कमजोरी है मेरे पिता, तू अपने लहू से उस कमजोरी को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। संभाल यीशु जी,
जीवन के हर पल में अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को संभालना पिता, अपने मार्ग पर लेके चलना मेरे परमेश्वर। अपने वचन से दाएं और बाएं भटकने ना देना मेरे परमेश्वर। हमें हर बुराई से बचाना, बुरे लोगों से बचाना, बुरे रास्तों से बचाना मेरे परमेश्वर, और सत्य के मार्ग पर अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक भाई को मेरे परमेश्वर तू नशे से छुटकारा देना पिता, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ बेटी बेटाओं के लिए मेरे परमेश्वर। तू अच्छे घर और बड़ों का इंतजाम करना मेरे परमेश्वर पिता। अच्छे जीवन साथी देना मेरे परमेश्वर, नौकरी बिजनेस में आशीष देना मेरे परमेश्वर। हे खुदा बाप, तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ प्रत्येक जन पर बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर पिता, तू हर एक के जीवन में होकर कार्य कर पिता। तेरी आत्मा का डर और भय हमारे जीवनों में बना रहे मेरे पिता, ताकि हम हर बुराई से और बुरे कामों से बचे रहे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। तेरा वचन सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। प्रत्येक के बेटी बेटाओं को पिता, यार अस्नाब रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं भी अपने परमेश्वर बेटी बेटाओं को मेरे परमेश्वर पिता, बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है, प्रत्येक के सिर पर जाए प्रभु, और हर एक को आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं, संतान की आशीष दे मेरे पिता। जिन पर बेटे नहीं, बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन से दुख तकलीफों को दूर कर पिता। जो भी पिता उनकी आत्माओं पर बोझ है पिता, किसी भी चिंता का, किसी भी बीमारी का, किसी भी समस्या का, किसी भी बेटा बेटी की शादियों का मेरे परमेश्वर, उस बोझ से परमेश्वर तू छुटकारा दे। उस बोझ को प्रभु तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, सच्ची शांति तेरे पास है मेरे परमेश्वर। खुदावन तू अपनी शांति से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वादा है मेरे परमेश्वर, तुमने कहा है मेरे प्रभु कि बोझ से थके मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति और विश्राम दे, आशीष दे मेरे परमेश्वर। उनकी बोझ को परमेश्वर, चिंताओं को उठा ले पिता मेरे पिता। उन कार्यों पे जल्द से जल्द परमेश्वर तू कार्य कर मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उन चिंताओं से वो छुटकारा पाए पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, अपने दास को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ कार्य करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो मेरे परमेश्वर। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज का पवित्र दिन मेरे परमेश्वर तूने बनाया है मेरे परमेश्वर। आज के दिन में पिता तूने सब काम पूरे करके विश्राम किया मेरे परमेश्वर। खुदावन, हम एक मन के होकर तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन, हमारे मुंह से निकली विनती को पिता तू स्वीकार करना पिता। धन्यवाद की भेंटों से पिता तू प्रसन्न होगा मेरे परमेश्वर पिता। स्तुति के सिंहासन पर तू विराजमान है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, जो हम देखते हैं, जो हमारे पास है, सब आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तूने कहा कि तुम धन्यवाद की भेंटें मुझे चढ़ाओ मेरे परमेश्वर। उनसे तू खुश होता है मेरे परमेश्वर पिता, और आशीष देता है पिता। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर खुदावन, और अपनी आशीष अपने संतानों पर उड़ेल दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा है, हे आप बांध दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खाए। जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तुम सबके साथ रहूंगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारा भी विश्वास और भरोसा पिता उनके ही समान हो परमेश्वर, कि तू उनके साथ बना रहे तो हमारे साथ भी बना रहे मेरे परमेश्वर। हम अपनी गुनाह और गलतियों के कारण पिता तुझसे दूर हो जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, हम कोई भी ऐसा काम ना करें मेरे परमेश्वर जो पिता हमें तेरी हजूरी से दूर ले जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ, जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा को मिले। हम सब जानते हैं कि आज महीने का पहला रविवार है, और पहले रविवार में यहाँ पे प्रभु भोज होता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि जिन्होंने सब खड़े हो जाएं, नहीं, जो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो खड़े हो जाएं। सब नहीं, जिन्होंने पाप के रूप में यहाँ खड़े रहें, पश्चाताप करें, अपनी गुनाह गलतियों को मानें
और परमेश्वर के आगे उन गलतियों को स्वीकार करें जो हमें पहला यूहन्ना सिखाता है, उसके अनुसार हम परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहें, तय दिल से पछताव करें और इस वचन को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। पहला कुरिन्थियन 11 उसका 23 से पढ़ेंगे, 23 से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वचन 24 हम दोबारा पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु की देह को हम इस बात को स्मरण करते हुए, जो ये मेरे हाथ में प्रभु की देह है, इसे मैं तोड़ता हूँ और आशीष मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु जी, ये देह जो तूने हमें दी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो तोड़ने के लिए प्रभु जी तूने मेरे प्यारे पिता हमें हुक्म दिया प्रभु जी, तेरी देह को हम तोड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे गुनाह मेरे प्रभु जी, जो प्यारे पिता परमेश्वर अपराध है, वो क्षमा हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष मांगते हैं। आमीन आमीन। आगे आगे बढ़े। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। इसी वचन को देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने ये कटोरा लिया और ये कटोरा हमारे लिए एक नई वाचा थी प्यारे प्रभु जी, और इस वाचा जो मेरे प्रभु जी लहू की थी, जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया प्यारे पिता परमेश्वर तूने, और हमें हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर दिया मेरे प्रभु जी, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी लहू की धारा में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमें नहला दिया और हिम के समान हमें श्वेत कर दिया प्यारे पिता परमेश्वर। उस लहू की नई वाचा को हम स्मरण करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर इस लहू में से पीते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर तेरे आने तक प्यारे प्रभु जी हम पाक और साफ प्यारे पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में बने रहें। ये छोटी सी विनती यहोवा परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। 29 ये पछताव के वचन है। हमें अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप जानते हैं और पिता परमेश्वर जानता है, आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, अपने मन में पछताव करते हुए परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, परमेश्वर के साथ अपनी बातचीत रखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी ये गलती मुझसे हुई है, आज मैं देह तेरी लेने जा रहा हूँ, आज तेरे लहू को मैं लेने जा रहा हूँ। प्यारे पिता मेरे गुनाह गलतियों को माफ़ कर, ताकि प्यारे प्रभु जी मैं तेरी हजूरी में खरा निकल सकूं, अय्यूब की तरह मैं खरा निकल सकूं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपनी गुनाह गलतियों को मानते हैं प्यारे प्रभु जी और तौबा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे गुनाह गलतियों को मेरे प्रभु जी क्षमा करें, हमें दंड के योग्य ना बना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बल्कि हमें क्षमा कर मेरे प्रभु जी इन 2 वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जो हम यहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि प्यारे प्रभु जी लिखा है वचन 31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज वो पछताव का मौका है। अगर आज आप पछताव नहीं करेंगे, अगर आज आप अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, तो आप इस वचन में फंस जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आप अपनी आप को जांचें और तौबा करें, फिर हम प्रभु बोझ लेंगे। 1 मिनट का समय है आपके पास, आप अपने गुनाह गलतियों को जो को घुटनों के बल होकर प्रभु के सामने अंगीकार करना चाहता है अपने गुनाहों का, प्लीज वो करें, प्लीज वो करें। अपने गुनाहों को माने, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर के सामने आए।
हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को तेरे सामने मांगते हैं। हमसे तो गलतियां जो हुई हैं उससे हम तौबा करते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि हम तेरी देह लेने जा रहे हैं, हम तेरे उस वाचा के लहू को पीने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तूने सूली पे हमारे लिए दे दिया, बहा दिया मेरे प्रभु जी। हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु जी बहाया, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपनी देह दे दी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तारीफ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मुझसे भी अगर कोई गलती गुनाह हुआ है मुझे भी क्षमा करना प्रभु। मैं जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं प्रभु जी मुझे क्षमा करें। मैं तौबा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ईश्वर धन्यवाद तेरे प्रभु जी। छोटी सी विनती है परमेश्वर, तेरे प्यारे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। समय के लिए जो उसने हमारे लिए देह और लहू दिया था, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीराम भैया से, प्लीज आप। क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पास अपने भोजन में, अपनी मैज में हम सबको बुलाया, और जो नहीं आए हैं परमेश्वर उनको भी तैयार करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर का, आत्मा से धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, और विनती प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र समय में पिता परमेश्वर, जो इस मेरे परमेश्वर पिता ये दया, ये अनुग्रह जो तूने हम सब पे किए प्रभु, अपनी मेज में शामिल किया है, इस बात के लिए तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं हमारे सारे गुनाह और गलतियों को तूने क्षमा किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू उस दंड से हमें बचाता है पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, जो तूने संसार के लिए रखा है मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने हमें चुना है और अलग किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और विशेष विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तू कहता है जब तक मैं ना चाहूँ मेरे पास कोई नहीं आ सकता है, लेकिन पिता हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी पूरी आत्माओं को, पूरे लोगों को पिता इस संसार से बाहर निकाल, बचा पिता, और अपनी मैज में शामिल कर मेरे प्यारे प्रभु। ये विनती प्रार्थना करते हैं और आगे के समय को प्रभु तेरी पवित्रता में देते हैं प्रभु, और तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्यारे प्रभु। तेरे दास के द्वारा जो वचन दिए जाए पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे हृदय में कार्य करे, हमारे हृदय में बोए जाए पिता, और हम फल लेके आए मेरे प्यारे प्रभु। हमें इस लायक बना पिता, हम तेरे लिए फल लेके आए पिता। आज की छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। यहोवा परमेश्वर सुन और कबूल कर, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं। आप अपने हृदयों को प्रभु की ओर लगाकर और प्रार्थना सहित परमेश्वर के वचन को सुने और मेरे साथ निकालें मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 वचन। मत्ती की किताब 3 अध्याय और 16 वचन, जिसको मिलता है प्लीज जल्दी पढ़ें। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो हम सब के ऊपर। यहाँ पे विशेषकर मैं एक बात पे आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जब यीशु मसीह पर उतरा तो विशेषकर कबूतर की नाई ही उतरा, बाकी बर्ड क्यों नहीं उसने इस्तेमाल किए, कबूतर को ही क्यों इस्तेमाल किया। और जब हम बाइबल के मुताबिक जब हम कबूतर की अमेज को देखते हैं, उसकी तस्वीर को देखते हैं नेट में या गूगल में या फिल्म में, तो हमें सफ़ेद दिखाई देती है। अब इसका पीछे रहस्य मैं आपसे शेयर करने आज जा रहा हूँ। शायद आज दिन तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। जब हम इसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे, बड़े ही ध्यान से वचन को पढ़ेंगे और एक एक करके हम देखते जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय है, लेकिन हम जल्दी जल्दी देखेंगे।
कबूतर जो यहाँ पे दिया गया है, ये विशेषकर तीन चीजों को दर्शाता है। पहली है हवा। पवित्र आत्मा जो है हवा के रूप में हमारे अंदर वास करती है। एक दूसरा, ये अंश है परमेश्वर का एक हिस्सा है जो हमें बाइबल सिखाती है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसके नथनों में जीवन का सवास फूका। ये वो सवास है जो हमारे अंदर वास करता है। तीसरा, ये जो है ये हमारा सहायक है, ये हमें ढूंढता है। आपको ध्यान होगा, अगर आपने उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पढ़ा है, उसका दूसरा वचन क्या कहता है? पहला अध्याय उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन क्या कहता है? आत्मा मंडरा रहा था। अगर निकालेंगे पढ़ेंगे तो आत्मा मंडरा रहा था। ये वही आत्मा है आज भी हमारे मध्य में, आज भी हमारे बीच में ये आत्मा मंडरा रहा है। ये अपने खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है ताकि वो भेड़ें मुझे दिखें और उनको मैं किसी न किसी बहाने इस भवन में लेकर आऊं। ये वही आत्मा है जो मंडरा रहा है। जब जल प्रलय हुआ और नोहा ने कबूतर को बाहर उड़ा दिया और वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे पानी के ऊपर घूमी और वापस नोहा के पास आ गई। बैठने की जगह नहीं मिली। आज ये बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सोचेंगे, आज ये बात हो रही है। परमेश्वर का वचन जा रहा है, परमेश्वर का वचन हर एक के पास जा रहा है, लेकिन बड़े कम लोग हैं, बड़ी कम आत्माएं हैं, बड़े कम परमेश्वर के वो बच्चे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जो उसे पकड़ते हैं। क्या हुआ? कहीं उसे जगह नहीं मिली, वापस जहाज में आ गई, फिर गई। उसे 6-7 दिन के बाद फिर नोहा ने उड़ा दिया और एक पत्ता लेकर आई। याद है क्या पत्ता है वो? जैतून का पत्ता। और जैतून जो है, शब्द जो जैतून है, जो पत्ता जो है, ये गुड न्यूज़ को, शुभ संदेश को ये दर्शाता है, सुसमाचार को दर्शाता है। वो समाचार लेकर आए कि नोहा पानी कम हो गया है, पृथ्वी दिखाई देने लगी है। वो गई नहीं, वापस आई, संदेश लेकर आई। हालेलुया, हालेलुया, संदेश लेकर आई। आज भी मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन आता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों को टटोलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे ले लो, मुझे ले लो। मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना भवन बनाना चाहता हूँ, मुझे ले लो। नोहा ने उसे ले लिया, नोहा ने उसे ले लिया। उससे पीछे अगर हम 2-3 वचन पढ़ेंगे तो कौवे को उड़ाया था, वापस नहीं आया था। लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा थी, जो परमेश्वर का अंश था, वो वापस आया, आज हमारे बीच में आता है। मैं इसका एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम कबूतर की शक्ल को देखेंगे और उसके जो गर्दन के साथ वाले जो पंख हैं वो 9 होते हैं, जिसके बलबूते पे वो उड़ता है, जिसके बलबूते पे वो उड़ता है, वो 9 है। लेकिन उसके जो नीचे वाले पंख हैं वो छोटे हैं, उसके बल में वो उड़ नहीं सकता है। अगर आपके पास कबूतर हैं या कोई पक्षी है, उसके जैसे मेरे घर में तोता है, मैं उसके पहले 5 पर जो है काट देता हूँ ताकि वो उड़ ना सके। पीछे वाले जो छोटे पर है उन्हें मैं नहीं काटता हूँ, वो नहीं उड़ सकता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा जो ये कबूतर के रूप में जो हमें यहाँ दिखने को, देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है, इसकी अगर हम पहले 9 पर काट देंगे तो ये नहीं उड़ सकेगी। आप समझते हैं ये पहले 9 पर क्या है?
अगर ये पहले 9 पर जो 9 इस साइड और 9 इस साइड यानी कि 18 पर जो हैं, ये अगर हमारे हृदय में नहीं होंगे, हम उड़ नहीं सकेंगे परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं बना सकेंगे, हम परमेश्वर के साथ अपना आप को नहीं रख सकेंगे, उसकी हुजूरी में हम नहीं बैठ सकेंगे, उसकी हुजूरी में हम नहीं जा सकेंगे। भजन संहिता 23 वचन जो है, 23 अध्याय जो है वो फेल हो जाएगा कि हम उसके भवन में नहीं रहने पाएंगे। कौन उसके भवन में रहेगा? हम नहीं रह पाएंगे। क्यों? हमने इन परों को अपने जीवन में काट दिया। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वो पर क्या है। पवित्र आत्मा जो है, ये कबूतर जो है, इसकी दूसरी परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूं। ये भोला भाला होता है, इनोसेंट होता है। ये इसके पास जब आप जाओगे तो ये आपसे थोड़ा सा दूर जाएगा, लेकिन वापस उसी जगह फिर आएगा। जैसे आप हटोगे वहां से दूर हो जाओगे, वापस वहां आ जाएगा। ये इतना चालाक नहीं है, इसे फंदे का पता नहीं है कि मेरे लिए ऐसा ना हो कि वो फंदा लगाने जा रहा है, इसे पता नहीं है। ये कबूतर की भाषा है। ये दूसरा इसका है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई इसलिए भेजा कि मेरा प्रिय पुत्र जो है, मेरा प्रिय पुत्र जो है, 17 वचन जब हम पढ़ते हैं उसकी सुनो, क्योंकि ये भोला भाला है। ये तुम्हारे लिए वध होने जा रहा है, तुम्हारे पापों को उठा कर ले जाने वाला है, तुम्हारे पापों को ये अपने कंधे पर ले जाने वाला है। कितने मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने दया सागर फिल्म देखी है? दया सागर फिल्म नहीं देखी है, बड़े अफसोस की बात है। आज ही आप घर में जाएं और गूगल से डाउनलोड करें और लास्ट सीन देखें उसके, जब प्रभु यीशु मसीह क्रोस को उठाकर गोलगोता की ओर जा रहा है, उस सीन को जरूर देखें। और मैं जो आज कहने जा रहा हूं उस बात को देखें। जब प्रभु यीशु मसीह गोलगोता की ओर जा रहे हैं, वो क्रोस जो उसके पीठ पे है वो कहीं भी उसे छोड़ते नहीं हैं। उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, उसके पैर में कांटा लग जाता है, वो गिर जाता है और क्रोस उसके ऊपर गिरता है। वो क्रोस को साइड में नहीं रखता है, साइड में नहीं गिराता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो क्रोस को अपने ऊपर ही रख लेता है और गिर जाता है। बहुत रहस्यमय बात है ये, बहुत रहस्यमय बात है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने वादा किया था अपने पिता के पास कि मैं दुनिया में जाऊंगा और दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पे जाकर मरूंगा। ये उसका वादा था। अगर वो क्रोस को वहां छोड़ देता तो अपने पिता का जो वादा किया था साथ में, वो उससे वंचित हो जाता, नकार कर देता, इनकार कर देता। क्योंकि उसने वादा किया था। वो आज भी हमसे वादा कर रहा है, वो आज भी हमसे कह रहा है, जब कभी तुम इकट्ठे हो, जब कभी तुम एक जगह उपस्थित हो, मेरी स्मरण के लिए यही किया करना जो आज हमने किया। यही किया करना कि मैंने पिता के वादे को कभी भी निकारा नहीं, उसे कभी भी इनकार नहीं किया, बल्कि उसको अपने कंधे पे लेकर कहां चला गया? 3 किलो का घाव खाने के लिए, 3 किलो का घाव खाने के लिए चला गया और 3 किलो के द्वारा उसने अपनी मौत को गले लगा दिया और हमारे पापों को कहां ले गया? अपने साथ ले गया। और हमें क्या कर गया? आजाद कर गया। हमें हिम के समान श्वेत कर दिया। यह है पवित्र आत्मा का दूसरा रूप, दूसरा विषय। पवित्र आत्मा जो है इनोसेंट है, उसी के साथ साथ सच्ची भी है, उसी के साथ सच्ची भी है। और पवित्र आत्मा हम देखते हैं, एक आगे प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। इसके अंदर
पवित्र आत्मा का जो चित्र हम देखते हैं, जो कबूतर का चित्र हम देखते हैं, उसके अंदर 90 से लेकर 120 पर होते हैं। 90 से लेकर 120 पर होते हैं। अगर 90 और 120 का जो जीरो है, उसको अगर हम काट देंगे ना, जीरो को हटा देंगे ना, तो क्या आएगा हमारे पास जवाब? 9 और 12 हमारे पास जवाब आएगा। 9 परमेश्वर के वो वरदान है, पवित्र आत्मा के वो वरदान है, जिनको मैं आगे बताऊंगा, जिनको मैंने परों के साथ कंपेयर करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। और 12 पवित्र आत्मा के वो काम हैं जो दिन भर हमारे साथ होते रहते हैं। वो काम है, परमेश्वर ने हमारे बीच में पवित्र आत्मा का रूप इसीलिए दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा कबूतर के रूप में, ताकि हम उन बातों को समझ सकें जिनको हम नहीं जानते हैं। 9 जो वचन हैं, 9 जो बातें हैं, 9 जो पर हैं, जिनके द्वारा वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करती है, हमारे बीच में चलती है, उन बातों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियन 12 उसका 7 से 11 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियन 12 उसका 7 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें पवित्र आत्मा के वो 9 वरदान, वो 9 बातें हमें दिखती हैं, जिनके सहारे हम चलते हैं और पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करती रहती है। हालेलुया। 7 से 12 पढ़े, क्या है लिखा, क्या लिखा है यहाँ? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया। पहला पर याद रखिए, पहला पर, चाहे दायां वाला ले लीजिए या बायां वाला ले लीजिए, पहला पर, लेकिन एक साइड का लेना, दोनों साइड का नहीं, एक साइड का। पहला पर क्या है? आत्मा का प्रकाश, यानी कि समझदारी, रास्ता क्लियर करना, रास्ते को साफ सुथरा करना, और हमें आत्मिक आंखों को खोलना। आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें यानी कि समझदारी, उस रास्ते को देखते समय जब हम चलेंगे, उस प्रकाश में जब चलेंगे, तो समझदारी, कैसे हमने चलना है, कैसे अपने आप को बचाए रखना है। 119 भजन संहिता उसमें लिखा हुआ है कि ये जवान अपनी जवानी को संभाल कर रख। उस वचन को यहाँ पे दर्शाया जाता है कि हम अपने आप को बचाएं इन बुद्धि की बातों से। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। देखिए, ज्ञान भी देता है प्रभु, ज्ञान भी देता है हमें वो पर। आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। आपके बीच में भी वरदान है, हर एक को परमेश्वर ने एक एक वरदान दे रखा है, लेकिन मैं और आप पहचानते नहीं उस वरदान को। क्योंकि मैंने विश्वास के ऊपर कोई बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही कि हमें विश्वास रखना है कि मेरे पास क्या वरदान है। आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, यानी कि वो चाहे दुनियावी काम करे, चाहे वो आत्मिक काम करे, सामर्थ्य दे रखी है परमेश्वर ने, हिम्मत दे रखी है। और किसी को भविष्यवाणी की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो भविष्यवाणी कर देती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की इल्म नहीं होता है, समझ नहीं होती है कि मैंने बहन के लिए क्या कह दिया, भाई के लिए क्या कह दिया, लेकिन वो बात उनके जीवन में सत्य हो जाती है। और किसी को आत्माओं की परख। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं, वो आदमी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये किस हिसाब का आदमी है, उसके हाव भाव से ही पहचान जाते हैं। ये है परख। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। बहुत सारे हमारे बीच में हैं जो विदेशी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो नेपाली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं। या आगे, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये थी एक साइड, एक पर। आइए दूसरे पर को देखेंगे। चाहे ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, राइट वाला या लेफ्ट वाला, आप अपने हिसाब से समझ लेना। आइए दूसरा पर की ओर चलते हैं। गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 5
हालेलुया। गलातियों 5:21 और 21 से 23 तक। मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। 22 वचन पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये जो वचन है, ये 9 वचन है, ये 9 बातें हैं, और इन 9 बातों में हम चलते हैं। ये परमेश्वर के वो वरदान हैं, वो आत्माएं हैं, वो सामर्थ है, वो परमेश्वर का कार्य है हमारे जीवन में, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होता रहता है। ये है परमेश्वर की आत्मा जो हमारे बीच में मंडराती रहती है, हमारे ऊपर जुम्बिश करती रहती है, हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। जब हम इन बातों को देख रहे थे, जब मैं इसको मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने और बहुत सारी बातें मुझसे कही, मुझे बताई, लेकिन समय नहीं है मैं आपके बीच में रखने के लिए। लेकिन आपको एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। जब अब्राहम को परमेश्वर का वरदान मिला, जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा, संतान दूंगा, तो अब्राहम ने कहा मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी संतान नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उससे कुछ बातें कही थी, अगर आप पढ़ेंगे तो उसने कहा कुछ चीज़ें, यानी कुछ जानवर ले ले, उसको 2 टुकड़े करके रख दे। उनमें ये भी थी, ये डव जो है, ये कबूतर जो है, ये भी था। लेकिन सबके लिए कहा कि 2 टुकड़े कर देना, लेकिन उसने पवित्र आत्मा यानी कि ये कबूतर जो है, इसके लिए नहीं कहा कि 2 टुकड़े करना। हालेलुया। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, इसके लिए नहीं कहा कि 2 टुकड़े करना, उसने कहा इसे यूं ही रहने देना, इसे यूं ही रहने देना। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें अंश दिया है ना, वो टुकड़े करके नहीं दिया है, वो हिस्से करके नहीं दिया है, वो साबूत हमें दिया है, वो पूर्ण रूप से हमें दिया है, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, हम उसके अनुसार चल सकें। ग्रीक शब्द इसके लिए है अक्रायोस, यानी कि वो बांटा नहीं जाता है, टुकड़ों में नहीं किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद है। यूहन्ना 3 उसका 6 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 3 उसका 6। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, तारीफ। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब आप और मुझे यहाँ सोचने की, समझने की और जांचने की ज़रूरत है, क्या हम आत्मा से जन्मे हैं या शरीर से जन्मे हैं? देख लीजिए, मैंने दोनों परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हमने देखे, उन 9 वरदानों को हमने देख लिया। इस साइड के 9 वरदान गलातियों की किताब में देखा, और इस साइड के वरदान हमने 1 कुरिन्थियन 12 अध्याय में देखा। अब आप अपने ऊपर उनको इस्तेमाल करें, आप अपने ऊपर उनको ले आएं और देखें मैं कहाँ हूँ, मैं शरीर से जन्मा हूँ या आत्मा से जन्मा हूँ। ये आपको और मुझे जांचने की ज़रूरत है। तभी परमेश्वर का आत्मा, तभी परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर पाएगा, नहीं तो नहीं। हमें ज़रूरत है। आज प्रभु बोझ लिया है, आपने पश्चाताप किया है, आइंदा के लिए कोई गुनाह गलती ना करना। पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का अंश जो है, परमेश्वर की ये जो कबूतर हमने देखा, हमारे बीच में से शायद चला ना जाए, इसे थामे रखना।
और ये ज्योति भी है हमारे लिए, ये हमारे लिए ज्योति भी है। भजन संहिता 119 उसका 105। और हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया, हम ज्योति की संतान हैं। प्लीज प्लीज इस ज्योति को अपने अंदर जलते रहने दें, जलते रहने दें। हर रोज इसको तेल देते रहें इस पवित्र आत्मा का। हालेलुया, अपने आप के लिए तालियां हो जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब परमेश्वर के लिए तालियां हो जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीते परमेश्वर, तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरा अनुग्रह हो प्यारे पिता परमेश्वर। आज हमने प्यारे प्रभु जी उस रूप को हमने देखा प्यारे पिता परमेश्वर, जो कबूतर के सम्मान मेरे प्रभु जी हमारे बीच में आया था। पवित्र आत्मा जो प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जब आई थी प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, बहुत बार प्यारे प्रभु जी हम सोचते हैं कि वो कबूतर के रूप में ही क्यों, बाकी बर्ड के रूप में क्यों नहीं आया। लेकिन प्रभु जी जो रहस्यमय बातें आज हमें मेरे प्रभु जी तूने हमें सिखाई, वो हमेशा हमेशा हमारे हृदयों में बनी रहे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। सारी आदर महिमा तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन। का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन।